नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो नीति आयोग की गरीबी के आंकड़ों पर जारी हुई रिपोर्ट केंद्र और मध्य प्रदेश को बड़ी ऊर्जा दे गई। देश ही नहीं, एमपी में भी गरीबी का आंकड़ा कम हुआ है। यानी अब एमपी में 1.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन सियासत का नजरिया अलग है। विपक्ष की माने तो इनमें नए पैमानों और आंकड़ों का बड़ा खेल हुआ है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश भर में 2015-16 से 2019-20 के बीच करीब 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग के जरिए जारी की गई पॉवर्टी इंडेक्स में आंकड़ों की तस्दीक की गई है। आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश में भी गरीबी घटी है। प्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने गरीबी के दलदल से निजात पाई है। रिपोर्ट की माने तो इस सूची में एमपी अग्रणी 3 राज्यों में शामिल है। 1 करोड़ 36 लाख लोगों को अपनी अलग अलग योजनाओं के कारण, केंद्र की योजनाओं के कारण, राज्य की योजनाओं के कारण जो अलग अलग हम लाभ देते हैं, ओवरऑल उस सबका इम्पैक्ट आता है। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खाने पीने में काम आने वाली चीजें हो, तो कुल मिला के ये हमको सफलता मिली है। और ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा काम है जो मध्य प्रदेश में हमारे कई कार्यक्रमों की वजह से हुआ है, केंद्र की कई योजनाओं की वजह से हुआ है। रिपोर्ट से चुनावी साल में सरकार को जनता के सामने उपलब्धि गिनाने का एक मौका और मिला। संगठन भी उत्साहित हो उठा। लेकिन विपक्ष की नजर में ये आंकड़ों की बाजीगरी और झूठ के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड हर गरीब को 5 लाख रुपए का एक परिवार को वर्ष के अंदर फ्री में इलाज कराने का अधिकार, यानी व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम इस भारत के अंदर अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अगर इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम किसी ने उठाया तो मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व। अभी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहडोल की सभा के अंदर वितरित किए थे। जबकि मध्य प्रदेश में दिन पे दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। लोग गरीबी रेखा से सीमा से और नीचे जाते जा रहे हैं। अति गरीबी से सीमा में जा रहे हैं लोग, और दिन पे दिन गरीबी बढ़ रही है। लोगों पर रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय जिन पे था, रोजगार जिनके थे, उनको उजाड़ दिए गए। और कोरोना काल से लेके आज तक कई लोग भूखे मरने की स्थिति में है। एक वक्त की रोटी भी उनको मसूल नहीं हो रही। रिपोर्ट का सार यह है कि एमपी में गरीबों की संख्या ही नहीं घटी, बल्कि गरीबी की दर में भी कमी आई है। विशेषज्ञों की माने तो इस बदलाव में राज्य और केंद्र की योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, जनधन खातों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम्स की बड़ी भूमिका रही, जिन पर एमपी में बेहतर अमल भी हुआ। लेकिन प्रदेश को मिली इस उपलब्धि को सियासत अपने तराजू पर तौलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि गरीब देश में कम हुए हैं। यानी कि जो एक गरीबी रेखा है उससे बाहर आए हैं बड़ी संख्या में लोग। करीब 13.5 करोड़ लोग उस रेखा से बाहर आए हैं। और उस जो नतीजे में जो बड़ी भूमिका रही है वो केंद्रीय योजनाओं की रही है। कई जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन खाते हों, जिनके जरिए लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट उनके खातों में उन्हें सीधी सहायता राशि पहुंच रही है। आयुष्मान कार्ड की भी एक बड़ी भूमिका है, जिसके जरिए लोगों का जो खर्च इलाज पर होता है वो बचा है। इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिली। ऐसी कई और दूसरी योजनाएं, उज्ज्वला योजना से जीवन में सुधार आया है। ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं उनका जिक्र जरूर हुआ है। लेकिन केंद्रीय नहीं बल्कि हम मध्य प्रदेश का भी जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश में भी इस नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जिक्र करें तो 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसमें भी केंद्रीय योजनाओं की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार की योजनाओं का भी महत्व रहा होगा। हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सरमन जी, नीति आयोग की रिपोर्ट और स्वाभाविक है कि जो पैमाने रहे होंगे उनके आधार पर यह रिपोर्ट आई होगी, लेकिन ये वाकई बड़ी बात है अगर 13.5 करोड़ लोग करीब 4 से 5 साल के बीच गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये बिल्कुल सही है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन
जन से जुड़ी हुई आम नागरिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। तो जब योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसका लाभ एक वर्ग को मिलता ही है। अब उसमें गरीबी के नीचे की सीमा के जो लोग हैं जिनको लाभ मिला है वो गरीबी से ऊपर आ गए हैं। ये ना केवल मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि है बल्कि देश की भी उपलब्धि है और साथ साथ समाज की भी उपलब्धि है, क्योंकि आखिर जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे वो समाज के ही अपने हिस्से हैं। यदि वो गरीबी से ऊपर आ रहे हैं तो समाज की भी उपलब्धि है ये। अब देखिए, जहां तक इसमें जो आंकड़ों की बात है, देखिए नीति आयोग जो है ना वो भारत सरकार या मान्य संस्थाओं के द्वारा मान्य संस्था है, चाहे वो भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसीज हैं, और उस जब वो आंकड़े जारी करती है तो आंकड़े राज्यों के द्वारा भेजे जाते हैं और राज्य सरकार का जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग है वो इन आंकड़ों को पूरा राज्य में कलेक्ट करता है, फिर वो केंद्र को भेजता है और वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत केंद्र को जाते हैं, नीति आयोग को जाते हैं। लेकिन नीति आयोग में भी ऐसा नहीं है कि नीति आयोग ने किसी राज्य के लिए कि यहाँ पर चुनाव हो रहा है या किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है तो वहाँ के आंकड़ों को वो कंबल कर दे, क्योंकि वहाँ पर नीति आयोग में जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। तो वो सारे पैमानों को, सारे उसकी एक्सरसाइज करने के बाद जो उनके पैमाने, जो उनके तौर तरीके हैं, उस पर वो खरा उतरने के बाद ही रिपोर्ट्स को जारी करते हैं। क्योंकि यदि नीति आयोग की रिपोर्ट्स किसी भी तरह से थोड़ी बहुत भी उसमें आंकड़ों के यदि हेरा फेरी हो गई या जो बाजीगरी हो गई तो वो नीति आयोग जो है ना कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो चूंकि नीति आयोग कटघरे में खड़ा ना हो इसलिए वो बहुत ही तैयारी, बहुत ही संजीदगी और बहुत ही वो अपनी जो पैरामीटर्स तय कर दिए गए उन्हीं आधार पर नीति आयोग आगे बढ़ता है। जी ठीक है जी। चल, मैं आऊंगा। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका न्यूज 18 पर। संजय यादव जी, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी, ये ठीक है, सबसे पहले अच्छी बात है, बधाई भी आपको कि भाई 1,36,00,000 से ज्यादा लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं, 13.5 करोड़। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि भाई ये तो झूठ का पुलिंदा है, आंकड़ों की बाजीगरी है। देखिए, विपक्ष के पास में इससे ज्यादा कुछ कहने को है भी नहीं। अच्छा होता नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में समग्रता से बात करते हो। जो कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित राज्य हैं देश भर में, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके बारे में भी जो नीति आयोग ने तथ्य दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उस पर भी वो यही बात कहते। अच्छा होता, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा ना। आज मध्य प्रदेश ने एक उपलब्धि प्राप्त की है और ये मात्र सरकार का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नहीं है, मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा उपलब्धि का कारक है कि हम प्रगति कर रहे हैं। यदि खुद यहाँ का नागरिक, यहाँ का परिवार नहीं चाहेगा अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से, अपनी योग्यता क्षमताओं से वो गरीबी रेखा से बाहर निकल रहा है, कांग्रेस को क्यों बुरा लग रहा है? और मैं कहता हूं, नीति आयोग के अगर तथ्यों पर आपको सवाल खड़ा करना है तो उन राज्यों के बारे में आपका क्या कहना है जहां भाजपा की सरकार नहीं है? और आप तो कम से कम विपक्ष के लोग बात मत करो, ये वही कमलनाथ जी हैं, केंद्र में मंत्री थे, यूपी की सरकार थी, महंगाई बढ़ रही थी, गरीब जो देश के हैं वो तमाम प्रकार से बेहाल थे, हाहाकार था, तो कह रहे थे कि गरीब दोनों समय की रोटी खाने लगा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी का बयान था। हमने रोटी के चित्र के साथ में होर्डिंग छापे थे, आपको ध्यान है नहीं? बैतूल का उपचुनाव उस समय लोकसभा का हो रहा था, ये वही कमलनाथ जी थे जिनका मंत्री के नाते जवाब था। ये वो वही थे। यहाँ ये खाने का ट्रेंड बदल गया है, जवाब देखिए, खाने का ट्रेंड बदल गया है, इसलिए ये इस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है और गरीब परेशान। ये कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री का बयान था। 30 रुपए 32 रुपए इनकी गरीबी रेखा का मतलब, इस तरफ जाओ तो 32 रुपए से अमीर हो जाता था और 32 रुपए से नीचे जाओ तो गरीब रहता था। ये उनकी परिभाषा थी मोंटेक्सी अहलूवालिया जी। किस मुंह से बात करेंगे? मैं फिर दोहराता हूं, नीति आयोग के आंकड़ों पर आपको सवाल है तो जहां जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां आप सवाल खड़ा करने का काम क्यों नहीं करते? ठीक है जी, इसी सवाल को लेकर मैं संजय यादव जी के पास जाऊंगा। संजय यादव जी,
3 राज्य जो टॉप 3 राज्य में हैं जिन्होंने बेहतर किया है, उनमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन बिहार भी है जहां बीजेपी की सरकार ने इसे जो जिस तरह से कहा जा रहा है, जो सवाल उठे कि भाई ये चुनाव होने वाले कुछ राज्यों में मद्देनजर ये रिपोर्ट सामने आई। लेकिन अभी आप शर्मा जी को भी सुन रहे होंगे, बहुत न्यूट्रल विश्लेषण था उनका कि भाई नीति आयोग में जो बैठे अफसर हैं वो न्यूट्रल, उनके पास जो आंकड़े पहुंचते हैं उस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार होती है। संजय जी, पहली बात तो आप मुझे थोड़ा सा विस्तार में, क्योंकि मैं किसी को सुन भी नहीं पाया कि जो मेरे को ऐसा पता चला है कि नीति आयोग ने जो भेजे हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी से लोग अपर हुए हैं, और फिर जो खाद्यान्न जा रहा, राशन जा रहा है, वो कितना जा रहा है, उसमें अंतर है, या फिर उनके नाम से लिया जा रहा हो, घोटाला कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो कहीं ना कहीं अगर आंकड़े जो मध्य प्रदेश सरकार भेजेगी वो उन आंकड़ों में फंसती नजर आ रही है कि अगर आप गरीबी रेखा में इतने लोगों को राशन दे रहे हो तो फिर गरीबी कहां से कम हो गई। यही वो मध्य प्रदेश है। अगर शिवराज जी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे मध्य प्रदेश की तो ये थोड़ा ना कहेंगे कि हमारे यहां बदहाल स्थिति में है मध्य प्रदेश जब से भारतीय जनता पार्टी वैसी है। ये थोड़ा ना कहेंगे कि बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे महंगाई के कारण, लोगों ने उज्ज्वला योजना के गैस चूल्हा चलाना बंद कर दिए। आज हमारा मध्य प्रदेश का देश का व्यक्ति टमाटर खाने में तरस रहा है, उसको टमाटर नहीं मिल रही, उसको धनिया नहीं मिल रही, उसको मिर्ची नहीं मिल रही, जिसको सब्जी नहीं मिल रही, और आप राशन की दुकानों में सिर्फ चावल दोगे, वो बेचारे को दाल नहीं दोगे, तो आदमी आपसे थोड़ा ना कुछ कहेगा। वही तो कहेगा परिश्रम, क्षमता, योग्यता की बात। तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, बहुत क्षमतावान है, योग्यतावान है, लेकिन योग्यता जब पटवारी का चयन होता है तो अयोग्य लोगों को घोटाला कर दिया जाता है। एक कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कॉलेज में परीक्षा ली जाती है, वो टॉप आ जाते हैं। तो ये मापदंड का पैमाना है। तो स्वाभाविक रूप से नीति आयोग और मध्य प्रदेश के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। ये अच्छा भेजते हैं और जो वास्तविकता है वो छुपाने का काम शिवराज जी सरकार करते हैं। अगर मैं इनके प्रवक्ताओं को जिनको चुनौती दे रहा हूं कि आज की डेट में आप मध्य प्रदेश के किसी भी आदिवासी बहुल गांव गरीब के क्षेत्र में घूम के आइए, क्या बदहाल स्थिति में है इस मध्य प्रदेश की हालत क्या कर दी है शिवराज जी ने, जहां लोगों को 2 टाइम। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि गरीबी अभी है नहीं, अभी भी बहुत बड़ा आंकड़ा है देश भर में अभी भी आंकड़ा है कि भाई गरीब है। धीरे धीरे वो रिदम, हम कहें कि धीरे धीरे उस आंकड़े में सुधार हो रहा है, और ये आज से नहीं, आजादी के बाद से है। ठीक है, 4-5 सालों में बीजेपी ये दावा कर सकते है कि रफ्तार बेहतर हुई है उस गरीबी के दलदल से बाहर निकलने में, लेकिन अभी भी स्थिति है। इस बात से संजय जी इनकार नहीं कर रहा कोई? संजय जी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। गरीबों की हालत और खराब होती जा रही है। सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी गरीब होते जा रहा है। अगर गरीबों के तो शिक्षा का आंकड़े, बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं भाई? पढ़ाई इसलिए छोड़ रहे हैं ना कि आर्थिक रूप से कमजोर हो। और इनका जवाब है, एक मेरे प्रश्न के जवाब में है कि आज की डेट में बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, तो इनका जवाब था आर्थिक रूप से कमजोर होना। ये इनका सरकार का जवाब है विधानसभा में मेरे पास, मैं प्रमाण सहित बता दूंगा। बिल्कुल, मैं एक तो बात में इस पे जवाब ले लीजिए संजय जी। जी प्रशांत जी, एक बात तो मैं कहूंगा कि जो प्रश्न और जिसका जो उदाहरण दे रहे हैं, जरूर उसका ये विधानसभा की प्रश्नोत्तरी का विधानसभा के क्रमांक, जो प्रश्न का क्रमांक रहता है उसके साथ में बताएं, क्योंकि अभी जो ड्रॉप आउट का यानी बच्चों के उस बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, बीच में नहीं बिल्कुल बता। आप एक काम कर लीजिए रंजीत जी मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप कल उनको फोन लगाइए जो आपकी एजुकेशन विभाग की पीएस है, उनसे पूछिए कि आपने विधानसभा पर उनने मेरे से माफी भी मांगी थी। संजय जवाब ले लीजिए, आप पता कर लीजिए, आप सरकार में बैठे हैं, आप विधानसभा के प्रश्न उत्तर, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये विधानसभा के प्रश्न उत्तर में अगर ये नहीं कहा या आप राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये प्रश्न उत्तर के जवाब में है कि मध्य प्रदेश का बच्चा स्कूल इसलिए छोड़ता है कि उसका आर्थिक रूप से परिवार कमजोर है। ये मेरे पास जवाब है। कल फिर से डिबेट रख लीजिए, मैं प्रश्न उत्तरी का इनका आंसर देता हूं और चैलेंज कर रहा हूं मैं रजनीश अग्रवाल जी को
अगर प्रश्न उत्तर में ठीक है, इस बात को क्लेरिफाई जरूर करिएगा, अग्रवाल जी हम भी अपने स्तर पर करेंगे। ठीक है जी, ठीक है कभी भी बोलना है, कैसे भी बोलना है। संजय जी जवाब ले लीजिए। रजनीश जी संजय जी भाषा विधानसभा में बोलना है, कभी अपने शिवराज जी को चैलेंज नहीं दे रहा हूँ मेरे प्रश्न के जवाब में। चलिए ठीक है संजय जी जवाब भी तो ले लीजिए ना। संजय जी जवाब भी ले लीजिए। आपने कहा आंकड़ों पर आइए, गरीबी पर जी। ठीक है पिट्ठू रहते हैं मेरे पास आंकड़े। चल संजय जी प्लीज, तो सिखाए हुए संजय जी दिन भर पढ़ाया जाता है कि संजय जी जवाब तो ले लीजिए ना। बोलना सिखाया जाता है संजय जी सुनिए ना, इनके यहाँ सत्य की ट्रेनिंग होती संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज इनके झूठ। रजनीश जी क्या बोलेंगे? छोड़ो ना प्रभु, ये सच को छुटलाने का काम करते हैं। रजनीश जी जिस विचारधारा से आते हैं वो झूठ के विचारधारा है। रजनीश जी नहीं जाता इनके जो आंकड़े दिए जाएंगे नीति आयोग को, उन्हीं आधार पर रिपोर्ट बनेगी ना। ये कांग्रेस की लाइन। रजनीश जी इनको शांत करो, इनका आवाज डाउन करो भैया, ऐसे नहीं होती डिबेट। ठीक है इनके दिमाग संतुलन में नहीं है आजकल, ये अपने जवाब दीजिएगा रजनीश जी। ठीक है अरे सर फिर समय खराब होगा। प्लीज सुनेंगे प्लीज राज्यों नहीं रजनीश जी जवाब दीजिए ना। रजनीश जी आप अपनी बात रखिए। रजनीश जी से बोलने वालों को कभी नहीं दबाया जा सकता। संजय यादव रजनीश जी को कुछ आंकड़े की मालूम ही नहीं है कि जवाब आया था कि नहीं आया था। आपको संजय जी प्लीज, संजय जी सुन लीजिए ना। संजय जी सुन लीजिए प्लीज। पढ़ाया जाता है। अरे कम बोला। संजय जी सुन लीजिए प्लीज। ये इस तरह जरा समझ। संजय जी आपको कोई जानकारी थोड़ी रहती भाजपा की। वो छोड़ो, क्या पढ़ाया जाता, क्या सिखाया जाता, वो छोड़ो। व्यक्तिगत नहीं संजय जी, रिक्वेस्ट है आपसे, व्यक्तिगत नहीं प्लीज जी। रजनीश जी बात रखें। देखिए मैंने कहा था प्रशांत जी, आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? पहली बार में भी कहा था कि इनको समझ नहीं है जी, ये नहीं बोल सकते, नहीं बात कर सकते कांग्रेस के नेता। संजय यादव जी की भी उसमें गलती नहीं। मैंने कहा देश यही बार होशियार बैठे हैं ना, इनको धरातल की जानकारी है नहीं, एबीसीडी है नहीं, एसी के कमरे से निकलते नहीं है, एसी के कमरे से बाहर निकलते नहीं है। इनको गांव की स्थिति क्या मालूम? सुनिए ना, गरीब की स्थिति क्या मालूम? संजय यादव एसी कमरे से बाहर निकलते नहीं है। संजय यादव जी व्यक्तिगत मत होइए ना प्लीज। रजनीश जी भाई व्यक्तिगत इन लोगों को मालूम नहीं रहता भाजपा। अरे रजनीश जी इनको कुछ नहीं पता, इनको तो ये पढ़ाया जाता है, एबीसीडी की जानकारी नहीं है, धरातल की संतुलन अपना प्लीज कभी पार्सल बनी नहीं है। तो इनको सब व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं सब? सुन लीजिए ना, व्यक्तिगत मत होइए। रजनीश जी आंकड़ों पर सवाल था, जमीन की बात करते हैं। ठीक है, ये जमीन की सच्चाई से भी नहीं है, इनके बुरी तरह से हारने वाले अपनी विधानसभा में अभी जमीन करते हैं। इनको मालूम नहीं हकीकत क्या है। चलिए ठीक है, ठीक मैं सरमन जी के पास जाऊंगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट है शांत हो जाएं। नहीं संजय यादव जी, रजनीश जी प्लीज। लोगों से नहीं जाऊंगा और ऐसा जाऊंगा, ऐसे नहीं होता ना प्रशांत जी। आवाज डाउन करो, ठीक है प्लीज। तुम तो मैं करने के लिए थोड़ी बैठा लाया आपने हमें। नहीं ऐसे इस ढंग से डिबेट करेंगे। सरमन जी के पास ठीक है रजनीश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। रजनीश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। रजनीश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज। रजनीश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, शांत हो जाएं। आप भी उतना ही सहयोग करें जितना संजय जी से मेरी अपील थी जी। ऐसे नहीं चलता प्रशांत जी, ऐसे नहीं चलता। नहीं तो चर्चा आप कराएंगे क्या? आप लोग कराएंगे सर? नहीं आपने कराने के लिए बुलाया। अगर हम जवाब ले रहे हैं तो हमारा जवाब आपको सुनवाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना, तो जवाब दीजिए ना रजनीश जी जवाब दीजिए। आंकड़ों पर सवाल था कि भाई जो आंकड़े नीति आयोग के भेजे जाएंगे, सरकार जो आंकड़े भेजेगी उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी ना। प्रशांत कटारे जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं बोलूं तो बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए। तथ्यों का संकलन करता है, डेटा का संकलन करता है। पूरे देश में सभी जगह भाजपा की सरकारें नहीं है, और जिन तथ्यों के बारे में कुछ राज्यों की सरकारों की तारीफ की गई है, जिनमें गैर भाजपा सरकारें हैं, क्या वहां भी ये झूठ मानते हैं? ये उत्तर दें कि उन तमाम जगहों पर केवल यही विषय नहीं है। नीति आयोग के पास में और भी अलग अलग विषयों के आंकड़े हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स भी हैं जो उन्होंने जारी की हैं। उसके बारे में कांग्रेस के नेता महोदय का क्या कहना है?
तो ये नीति आयोग को कटघरे में खड़ा कर दो, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तो इससे नहीं चलेगा। ये सच्चाई मध्य प्रदेश की है। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, विकास करता हुआ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने काम किया है। यहाँ के 7.5 करोड़ जनता ने साथ दिया है। वो इस प्रकार से ये गरीबी दूर हो रही है, इनको समझ में नहीं आई। पक्का मकान, पक्का रसोई, तो उनको निःशुल्क राशन देने का काम यहाँ की सरकार कर रही है, उनको बढ़ने के अवसर दे रही है। ये इनको पचेंगे नहीं, समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ये ड्रेल करते हैं चर्चा को। ये मुद्दे पर चर्चा नहीं करते, ये यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा, सिखाया, ये वो पर्सनल बदतमीजी से पेश करते हैं। जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मुझे ये स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने निवेदन किया। ठीक है। संजय यादव जी, 10 राज्य अगर हम गिनेंगे तो उनमें कई ऐसे राज्य होंगे जहां आपकी सरकार होगी। बिहार टॉप 3 में है, वहां भी आपकी सम्मिलित सरकार है। उस राज्य पर क्यों नहीं आप आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश के बाहर और अपने जिले और अपने विधानसभा में जो हकीकत देखता हूं वही आपके सामने बयां करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं। इसलिए वैसे भी रजनीश जी को मेरी बात का बुरा लगा होगा, क्योंकि मैंने सच बोला है। वो मिर्ची वैसी भाव ज्यादा तो हो गया, तो मैं मिर्ची नहीं लगा सकता किसी को, क्योंकि मिर्ची मैं खरीद नहीं सकता। वो जबरदस्त तकलीफ हो रजनीश जी को, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलता था। सत्य मेरा यही कहना है कि सत्य को इनको स्वीकार करना चाहिए। और सत्य अगर देखना है तो गांव में जाओ तो गरीबी देखो, जहां बच्चों को बैठने के पास छत नहीं है। और ये विकास की बात करते, विकास है कहां? गांव में जाके तो देखो विकास है कहां, गरीबी कितनी है। आज व्यक्ति मध्य प्रदेश का कितना कुपोषित हो रहा है, ये भी आंकड़े इकट्ठे कर लो, इनसे बोलिए। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की भी आंकड़े इकट्ठे कर लो, वो भी बता दो नीति आयोग में कि हमारे यहाँ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। ये सब चीजें देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये अच्छा हो गया। 80% व्यक्ति, 80% मध्य प्रदेश का व्यक्ति आप राशन कितने लोगों को दे रहे हैं, उससे आपको गरीबी रेखा का पता चल जाएगा। और आज ऐसे गरीबों के गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है जो पात्र हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का, इनका कोई सदस्य होगा, उसके पास 2 मंजिला मकान भी है, तो उसके पास गरीबी रेखा का कार्ड है। तो विसंगति अब भारतीय जनता पार्टी, ये वाकई में अगर वाकई ऐसा है तो फिर आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ सियासी दलों को, विपक्ष को सामने आना चाहिए। शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल है मेरा और कम शब्दों में चाहूंगा कि जवाब जरूर दें आप। कम हो जाएगी। ठीक है। शर्मा जी, कहा यह जा रहा कि पैमाने बदल दिए गए, पैमानों में प्रधानमंत्री आवास जोड़ दिया गया कि अगर जिसके पास है तो वो गरीबी के दायरे में नहीं, और भी ऐसे। देखिए माननीय प्रशांत जी, नीति आयोग की अपनी एक सतत प्रक्रिया है और वो पैमाने बदलते हैं, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। क्योंकि अब जैसे कि डिजिटल एज का दौर आ गया है,